टाइम पे, रात के टाइम पे मुझे तब अजीब फील होने लगा। और आप विश्वास करोगे, जब मैं अपनी बहन को छोड़ के गई, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का फाइनल पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने कहा था कि थर्ड पार्ट लाऊंगी मैं, तो ये स्टार्ट होती है फरीदाबाद से। वीडियो एंड तक देखना। और ये बहुत ही मेरी छोटी सी स्टोरी है। तो इसके साथ साथ मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे डीएम किया था, अपनी एक रियल हॉरर स्टोरी शेयर करी थी मेरे साथ। तो मैं इसी वीडियो में उनकी भी स्टोरी शेयर करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो गई थी। अब फरीदाबाद शिफ्ट होने के बाद उस टाइम पे तो मेरी बहन थी और मैंने तुलसी माला पहन रखा था, मतलब हम दोनों ने पहन रखा था। हम इस्कॉन टेम्पल जाते थे। तो जब हम उस घर में शिफ्ट हुए ना, तो पॉजिटिव लग रही थी वो। लेकिन रात होने के बाद ना, वो जो किचन साइड का विंडो था वो बंद नहीं हो पाता था, पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता था। तो कुछ कुछ आवाज आती थी, हमने इग्नोर कर दिया। हमने कहा कि बाहर जो हो रहा है होने दो, वो हमारी बस की नहीं है। अंदर में अगर कुछ होता है तब वो डरने वाली बात होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो निगेटिव एनर्जी होती है, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो वो भी इसी जगह पे ही रहती है। जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती ना, तब तक वो भी यहीं पे रहती है। तो रात को उनका टाइम होता है, ठीक है, हम उन्हें देख नहीं पाते, वो बात अलग है। तो रात के टाइम पे बाहर से, किचन के साइड से, क्योंकि किचन का जो विंडो था ना वो खुला रहता था, हल्का, पूरी तरीके से नहीं, तो हमने इग्नोर कर दिया। अब वैसे तो टाइम पार हो गया, लेकिन हाँ, उस फ्लोर पे, हमारा 4th फ्लोर पे था, तो उस फ्लोर पे एक दो रूम में ही कुछ लोग रहते थे, जिसमें से कुछ बॉयज थे, कोई और एक अंकल रहते थे। ठीक, मतलब ऐसा डर जैसा फीलिंग नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो सुबह लेकिन क्या होता था ना, हमें कचरा जो भी इकट्ठा होता था उसे गेट से बाहर रख देना होता था, लिफ्ट के सामने ही। तो लिफ्ट के सामने जब हम रख देते थे, सुबह उठते थे, तो ऐसा लगता था ना किसी ने गुस्से में या कोई ढूंढ रहा हो, जैसे खाना या कुछ भी चीज ढूंढ रहा हो। पूरा बिखरा होता था कचरा उस फ्लोर में। तो जो साफ करने आती थी, तो उन्होंने कहा कि ये कचरा मतलब कैसे फेंकाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि पता नहीं। तो वो खुद ही कह रही है कि शायद डॉगी आया होगा। मैंने कहा डॉगी कैसे आ सकता है, क्योंकि नीचे सिक्योरिटी गार्ड तो रहती है ना। अब जब इंसान नहीं आ सकते तो डॉगी कहां से आएगा। फिर हमने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा बाहर की बात है, रहने दो। तो एक दो बार आवाज आई थी कुछ अजीब तरीके की, वो मैं बोल नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो वो इग्नोर कर दिया हमने। ठीक है, कुछ टाइम तो वैसे ही पार हो गए। अब मेरी बहन को आना था वापस घर कुछ टाइम के लिए। उसने कहा था कि मैं कुछ टाइम के लिए घर जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम चली जाओ, मैं तो रह ले रही हूँ, वैसे भी यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब मैं फरीदाबाद अपनी बहन को छोड़कर वापस गई अकेली, उस टाइम पे मैं अकेली हो गई थी, तो उस टाइम पे, रात के टाइम पे मुझे तब अजीब फील होने लगा। और आप विश्वास करोगे, जब मैं अपनी बहन को छोड़ के गई थी, तो मैं सिर्फ 13 दिन ही वहां पे रह पाई थी, वो भी अकेले। एक इंसान अगर 13 दिन वैसे कंडीशन में रह ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। 13 से 14 दिन ही मैं रही थी। उतने दिन में सिर्फ एक बार ही खाना बनाकर खाया था मैंने। मतलब भूख ही नहीं लग रही थी, एकदम पागल जैसी। मैं क्या बोलूं, मतलब ना अपने आप पे सुसाइड करने का मन कर रहा है। फिर ऊपर वाला जो फ्लोर था वहां से जंप करके मर जाने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसको क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मैं मर जाऊंगी तो। फिर ना एक वही सेम चीज हुई कि हमें वो एक इमेजिन होता है ना कि एक कोई देख रहा है हमें, कोई हमारे साथ है। उस टाइम पे मुझे ज्यादा फील हुआ। तो मुझे एक लड़की नजर आने लगी कि जो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, मतलब यंग लड़की है वो, यंग। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने वहीं से सुसाइड करी है। अब वहां की स्टोरी तो कोई बताने से रहा ना, हम किसी से बात करते थे इतना, और किससे बात करेंगे, क्योंकि नई जगह थी और हर किसी पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसा हो गया कि मैंने गेट वगैरह खोलना भी बंद कर दिया। मैं रूम में ही रहती थी ना, तो मैं काम कर पा रही थी बाहर। मेरी फ्रेंड का भी कॉल आता, तो कहती थी बाहर आजा मिलने। मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। वहां पे जाने के बाद सिर्फ 1 या 2 बार ही निकली होंगी बाहर। लेकिन वो बोलते हैं ना, बाहर जाके भी एक अलग जोन में रहना, मतलब सब सही हो भी तब भी खुश नहीं रहना, आंसू टपकते रहना, रोते रहना। तो वैसा सीन हो गया था। जब वो 13-14 दिन के बीच में मैंने एक बार, मुझे मतलब ना ऐसा मन किया कि मैं बनाऊं, पराठे बनाऊं। तो मैंने पराठे बनाए, तो वो मैं खाकर ना मैं सो गई रात के टाइम पे।
सुबह देख रही हूँ, मैंने खुद देखा भाई कि वो जो पराठा था वो बिल्कुल, अब मैं ही अकेली हूँ वहां पे तो और कौन खाएगा। तो जो बच गए थे सुबह देख रही हूँ तो वो हाफ हाफ पड़े, मतलब जैसे किसी ने तोड़ तोड़ के खाया हो। अब ये देखने के बाद मैं क्या करती, लेकिन तब भी मेरा माइंड ऐसा हो गया था ना वहां पे कि मैं सिर्फ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, कुछ क्या सोच रही हूँ नहीं पता। कॉल आ रहा है, मम्मी से हल्का फुल्का बात कर ले रही हूँ, फिर रख दे रही हूँ। मेरी मम्मी भी परेशान की क्या हो गया था भाई, मतलब अलग ही बिहेव कर रही थी मैं, बहुत अजीब, बहुत ज्यादा ही। और हाँ, एक बात बोलना भूल गई, जब अपनी बहन को मैं छोड़कर वापस फरीदाबाद गई थी तो वहां पे ये हुआ था कि मैं सारा बर्तन वगैरह सब धोकर पूरा रूम साफ करके, और एक गद्दा जो होता है जो बहुत हैवी था, जिसको आप जब तक अपने हाथ से पलटी नहीं करोगे ना तब तक वो मतलब वो गिर ही नहीं सकता, खुद से तो गिर ही नहीं सकता। और हम जब थे वहां पे तब बहुत तेज हवा आती थी, लेकिन तेज हवा से भी वो नहीं गिर सकता। तो मैं उसे दीवार पे ना ऐसे लगा कर आई थी। जैसे मैंने गेट खोला देख रही हूँ कि वो जो गद्दा है वो नीचे गिरा हुआ है, और बेसिन में जाके देख रही हूँ तो किसी ने ऐसा लग रहा है चाय बना के पिया हो। एक चाय मतलब एक सस्पेन थी और दो ग्लासेस थे, ठीक है। इंडक्शन मेरा पूरा गंदा, जो कि मैं साफ करके गई थी, पूरा गंदा था, आटे वगैरह सब गिरे हुए थे, बहुत गंदा हो गया था। तो वैसे वैसे दिन पार हो गए। अब 13-14 दिन में मेरी मम्मी पूछ रही है तुम क्या खा रही हो। अब उनको मैं कभी झूठ कह दी थी कि हाँ मैंने खा लिया, लेकिन मम्मी को पता चल जाता। मम्मी जब वीडियो कॉल की ना तो मम्मी ने हालत देखी, मम्मी ने कहा कि क्या कर रही हो तुम वहां पे जाकर। तो मैंने कहा, और हर दिन मम्मी पूछेगी कि आज ऑफिस गई, मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है। 13-14 दिन में वैसे पार कर गई। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी ने कहा कि काम करो, अगर नहीं ठीक लग रहा है तो तुम आ जाओ, तबीयत बहुत ज्यादा नहीं तो खराब हो जाएगी। तो भगवान का शुक्र है कि एक टिकट ही कंफर्म होना था, ऐसे तो टिकट बहुत जल्दी जल्दी बुक हो जाती है ना। तो फाइनली एक टिकट ही बाकी था और वो मुझे मिल गया, मैंने तुरंत बुक किया उसे। और जिस दिन मैं निकल रही थी, जिस दिन मुझे निकलना था, मुझे अपना मतलब कि मैं ना रिस्क नहीं लेना चाहती थी उसके बाद। तो जब सामान लेके मैं लिफ्ट से जब नीचे उतर रही थी ना, तो ऐसा हो रहा है कि लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। 4th फ्लोर, हमें जाना है ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर छोड़ के मैं चली जा रही हूँ कभी 3rd पे, फिर वापस 4th फ्लोर पे, 2 बार 4th फ्लोर पे अपने आप लिफ्ट चली गई, वहां पे खुल जा रही है। फिर उसके बाद 5th फ्लोर पे चली गई, मतलब 5-6 बार ऐसा हुआ। उसके बाद फाइनली मैं ग्राउंड फ्लोर पे आई, और जो वहां से निकली मैंने पीछे मुड़कर उस फ्लैट को नहीं देखा, मुझे देखना ही नहीं था। पता नहीं कुछ दिख जाता कुछ, फिर से जब तक मैं उस सोसाइटी से नहीं निकल गई थी, मतलब मैं देखना ही नहीं चाहती थी पीछे मुड़कर। तो ये थी मेरी स्टोरी और यही था इसका लास्ट पार्ट। तो बस ये यही तक थी। अब बारी है मेरे एक सब्सक्राइबर की, जिन्होंने मुझसे स्टोरी शेयर करी थी अपनी। उन्होंने कहा था छोटी सी है पर आप सुनाना जरूर। अब उनकी स्टोरी सुनते हैं, ये उनके साथ हुई है। इनका नाम है साहिल मैसी। इन्होंने लिखा है, थोड़ी पुरानी बात है, मैं बाहर सो रहा था, गर्मियों के दिन थे, मैं गाने सुनते सुनते सो गया। मैं रात को मेरी आंखें खुलती है, मतलब रात को इनकी आंखें खुलती है 11:45 में। तब मैं उठकर अंदर चला जाता हूँ। मैं नींद में था, मेरी आंखें खुली थी क्योंकि बाहर डॉग्स के भौंकने की आवाज आ रही थी, जिस वजह से मैं उठा, मैं जाकर सो गया। जब ये बाहर सो रहे थे तो बाहर में डॉग वगैरह की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी, जिनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे, बट ये नींद में थे तो इस वजह से ये घर के अंदर जाकर सो गए। और 1:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड के पास कोई तो आया और मेरे ऊपर कूदा। कुछ वाइट था, मैं ठीक से देख नहीं पाया, मैं नींद में था। झटके से उठा, मैंने सोचा ये क्या था, वो पलक झपकते ही गायब। तो ऐसा ही होता है, अगर कोई चीज होती है ना तो वो एक हाइड एंड सीक की तरह खेल, आप समझ सकते हो कि वो हमारे साथ गेम खेलती है। मतलब परेशान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कभी किसी बर्तन को पटकना, कभी गेट ठोकना, कभी कुछ ना कुछ, मतलब ये उनकी एक्टिविटीज में शामिल होती है। उसके बाद इन्होंने लिखा है मतलब वो वाली के बाद इन्होंने दूसरी वाली लिखी है। 3 साल पुरानी बात है, रात को सोते हुए मेरी आंख खुली
ऊपर फैन पर मैंने देखा एक औरत है जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, जिसने पता नहीं क्या किया, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पास में एक और बेड थी जिस पर मेरी मम्मी सो रही थी। मैं मम्मी को उठाना चाहता था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं गॉड का नाम लेने लगा आंख बंद करके। तब थोड़ी देर में मैंने अपनी आंख खोली, तब नॉर्मल हुआ और जो औरत फैन पर थी वो वहां नहीं थी। तो ऐसा होता है, तो आवाज वगैरह नहीं आना, और ऐसे सिचुएशन में ऐसा होता है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, आई थिंक ये जो हॉरर एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। बस जल्दी कोई शेयर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि भाई सामने वाला ये सोचेगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा या फिर मजाक बनाएगा। बट ऐसा होता है और हम डर के मारे एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन हुआ कुछ ना कुछ उनके साथ भी हुआ होता है। क्योंकि देखो ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें सब कुछ है, ठीक है। इसमें वो स्पिरिट भी रहती है, हम इंसान भी रहते हैं। वो हमारे आसपास अभी भी हो सकती है लेकिन हमें वो दिख नहीं रही होती है। तो जब वो चाहती है हमें दिखाना या एक्टिविटीज करके परेशान करना या खेलना, तभी ऐसा कुछ होता है। अब आप सोचोगे मुझे तक सब कुछ कैसे पता, भाई क्या बोलूं मैं, बहुत एक्सपीरियंस है। मतलब मेरे घर वालों के साथ भी हुआ है, मेरे नानू, मेरी मम्मी पापा, मेरी बहनें, सबके साथ, और कुछ तो मेरे साथ खुद ही हो चुकी है, 3 बारी होगी, और बचपन में ही हुई है। मतलब उतना मैं ध्यान नहीं देती, तो बहुत सारी चीजें हुई है इसलिए मुझे पता है। और मैंने ना थोड़ा रिसर्च किया कि ऐसा सच में मतलब होती है, और अगर ऐसी चीजें होती है तो क्यों मतलब ऐसा करते हैं वो। तो रिसर्च करने पे पता चला कि सच में ऐसा होता है। मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत देखती हूँ, गौरव कुमार की आपने देखी होगी, तो मैं उनकी वीडियो देखती थी। और तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्चुअल में होती है। इनफैक्ट उनकी जो डेथ हुई वो उनका रीजन आज तक किसी को नहीं पता चला, वो अचानक से ही बस वो उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं लाइफ में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सच्ची में आपके साथ ऐसा होगा कि वो अचानक से आपको वो दिख रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। आप किसी को बोलना चाहते हो, आवाज देकर बुलाना चाहते हो कि भाई वो सामने में है, कोई खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आपके हाथ पैर बंध गए हैं। तो एक बार मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा, क्योंकि वो दोपहर का वो छोटी सी बात थी। मुझे ऐसा सपने में लग रहा है कि मैं सपने में वो चीज ऐसा कर रही है, लेकिन वो एक्चुअल में हो रहा था। मैं आवाज नहीं दे पा रही थी, मेरी हल्की आंख खुली थी, मेरी मम्मी सामने में थी, लेकिन मैं उनको बोल तक नहीं पा रही थी। तो जब भी किसी के साथ भी ऐसा हो ना, तो आप क्या करना, जो भी भगवान को आप मानते हो, ऐसे स्पेशली इनके लिए हनुमान जी को ही कहा गया है, लेकिन आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, तो आप उनका नाम अपने मन में याद कर लेना, तो वो चीज नॉर्मल हो जाएगी और फिर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या कमेंट में बता सकते हो। मैं अपने चैनल पे आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। और एक ने मुझे कमेंट किया था जिनकी फ्रेंड की डेथ हो गई थी इसी वजह से। तो अगर वो वीडियो देख रही है तो प्लीज, मैंने आपको कहा था कि आप मुझे डीएम कर सकती हो, तो आप मुझे डीएम कर दो या कमेंट में ही आप मुझे बता दो। मैं अपने चैनल पे वो स्टोरी शेयर करूंगी। इससे फायदा ये होगा ना कि हमें प्रॉब्लम के साथ साथ ना सॉल्यूशन का भी पता लग जाता है, तो फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। आज का वीडियो इतना ही। और हाँ, मैं और भी वीडियोस अपलोड करती हूँ और भी टॉपिक पे, तो उस वीडियोस को भी ऐसे ही प्यार दें, सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।